मारवाड़ की धरती पर सूरज ढलते ही जब रेत सुनहरी हो उठती थी, तब रणथंभौर के राजा राव हम्मीर अपने महल की चौकी पर बैठकर वीरों की चर्चा कर रहे थे। उनके पास एक घोड़ा था, केसरिया, जो उनके लिए घोड़ा नहीं बल्कि एक सखा था। कहा जाता था कि केसरिया की चाल ऐसी थी कि रेत भी उसकी टापों से गूंज उठती थी। एक दिन की बात है, दूर के इलाके से खबर आई कि पड़ोसी रियासत का नरेश सीमा पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सेनापति बोले, महाराज, हमें सेनाएं जुटाने में वक्त लगे। मगर राव हम्मीर ने कहा, सेना बाद में आएगी, पहले मैं अपने केसरिया संग दिखाऊं। कितनी सच्चाई है इस बात में। और बस आधी रात को रेत के सन्नाटे में वह अकेले केसरिया पर सवार होकर निकल पड़े। चांदनी में रेत ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने चांदी बिछा दी हो। दूर कहीं से मांगनियारों की सरंगी की धुन आती थी। जब राजा दुश्मन की सरहद पर पहुंचे तो देखा सचमुच सैकड़ों सिपाही डेरा डाले बैठे हैं। राजा ने चुपचाप लौटना चाहा, पर एक तीर उनके पास आकर गिरा। दुश्मनों ने देख लिया था। अब शुरू हुई मरुस्थल की दौड़। तीर बरस रहे थे, रेत उड्ड अच रही थी और केसरिया हवा से बातें कर रहा था। कई तीर उसके शरीर को छूते हुए निकल गए, पर उसने रफ्तार नहीं रोकी। राजा बोले, केसरिया, बस थोड़ी दूर और, मेरे शूरवीरों को खबर पहुंचा दे। अंतिम पहाड़ी तक पहुंचते ही घोड़ा लड़खड़ा गया। राजा उतरे, उसके सिर को अपनी गोद में लिया। केसरिया ने धीरे से आंखें बंद की। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे गर्व से बोले, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था, तू मेरी रियासत की आन था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा रणथंभौर केसरिया की वीरता गा रहा था। राजा ने उसकी समाधि बनवाई और आज भी वहां हर साल घोड़ा पूजा होती है, जहां लोग अपने घोड़ों को सजा धजा कर केसरिया की जय बोलते हैं। जय केसरिया बावजी